कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौकी वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित महानुभाव, जैन धर्म की 3 रत्न हैं: देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। और इन तीनों का एक अलग ही महत्व है। हम भगवान की पूजा अर्चना, विधान, अनुष्ठान इत्यादि के माध्यम से अपने पुण्य कर्म को बढ़ाते हैं और पाप कर्मों को काट करके अपने पुण्य को ठोस करते हैं, प्रबल करते हैं, मजबूत करते हैं। गुरु के माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। गुरु के माध्यम से आत्म कल्याण करने की शिक्षा मिलती है। गुरु हमें अणगढ़ पत्थर से कल्याण करके मोक्ष मार्ग की दिशा दिखला देते हैं। पत्थर से हमें परमात्मा बनाते हैं, अणगढ़ से हमें पूजनीय बना देते हैं। देव की भूमिका बहुत बड़ी है और उसके साथ साथ गुरु की भूमिका भी बहुत बड़ी है। लेकिन हमारे जीवन में ज्ञान का क्या महत्व है? हमने देव को जाना, गुरु को जाना, मगर शास्त्रों का क्या महत्व है हम ये नहीं जान पाए। और शास्त्रों का महत्व ना जानने से हम शास्त्रों का उतना अध्ययन नहीं कर पाते जितना हम भगवान की पूजा करते हैं, गुरु को मानते हैं, उतना हम शास्त्रों को नहीं मान पाते। शास्त्रों का महत्व क्या है ये भी हमें जानना पड़ेगा। सच्चे देव और सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, ये 3 रत्न हैं। सच्चे शास्त्रों का, सच्चे ज्ञान का महत्व क्या है, उसके बिना हमारा जीवन कैसा है उसको जानना भी जरूरी है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने यही बताया है रहनसार में। 87-88 नंबर की गाथा में कुछ खुलासा कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी। साल विहीणो राओ दान दया धम्म रहित घी सोहा, दान विहीण तबो विया जीव विना देसो हमना। मक्खी से लम्मी पड़ियो मुवदी जहाँ ते परी गए पड़ियो, लोही मूड़ो खबड़ों काए किली से सु अन्नाणी। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, साल विहीणो राओ, दुर्ग के बिना राजा, और दान दया धम्म रहित घी सोहा। दान, दया और धर्म से रहित गृहस्थ, नाण विहीण तवो भी,
जैसे दुर्ग के बिना राजा की शोभा और दान दया धर्म के बिना गृहस्थ की शोभा नहीं होती, ऐसी नाणविहीन ज्ञान के से रहित तप की और बिना देह सोहण माने बिना देह के शरीर की शोभा नहीं होती। महानुभाव, राजा जब तक उसका परकोटा अच्छा ना हो, जितना उसका दुर्ग शक्तिशाली होगा, जितना मजबूत होगा, उतना राजा ठोस होगा, उतना सुरक्षित रहेगा। अगर दुर्ग तोड़ दिया जाए तो राजा कमज़ोर पड़ जाएगा, उस पर कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है। राजा के चारों ओर का जो परकोटा होता है उसे दुर्ग कहते हैं। इसलिए राजा महाराजा ने, आप लोगों ने कई किले देखे होंगे, उनके किलों के बाहर एक खाई हुआ करती, या फिर ऐसा एक परकोटा बनाया जाता, दीवार दीवार के पीछे दीवार, फिर दीवार के पीछे दीवार, तब जाके राजा का महल आता। या फिर राजा का महल पहाड़ पे होता है, जैसे आमेर है, वहाँ पर देखो कि आमेर का किला पहाड़ के ऊपर है, जिससे कि कोई ऊपर चढ़े उसे उससे पहले ही मार दो। क्योंकि राजा का परकोटा, राजा की सुरक्षा जितनी मजबूत होगी उतना ही राजा मजबूत होगा, और अगर राजा की सुरक्षा कमज़ोर रह गई तो राजा व्यर्थ है। चाणक्य ने भी कौटिल्य शास्त्र में यही दिया है कि सबसे पहले अगर किसी की सुरक्षा करनी है तो राजा की करो। बीरबल ने भी एक ही बात कही थी अकबर से, कि अगर बीरबल ने पूछा कि दाढ़ी में आग लग गई तो कैसे बुझाओगे? उनने का मतलब, उनने का सबकी दाढ़ी में आग लग गई है, मेरी भी दाढ़ी में आग लगी है, बताओ पहले किसकी दाढ़ी में आग बुझाओगे? तो बीरबल ने कहा, राजा सोच रहा था वो मेरा नाम लेगा कि मैं राजा की दाढ़ी में आग लग गई तो उसको बुझाऊंगा। सबसे पूछा तो सबने कहा, महाराज आपकी दाढ़ी में आग लगी है, पहले हम आपकी दाढ़ी को बुझाएंगे। बीरबल ने कहा, नहीं, मैं तो भैया पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर दूसरी की दाढ़ी की बुझाऊंगा, पहले अपने आप को तो सुरक्षित रख लूँ। इसलिए राजा को कहा है कि राजा प्रजा को सुरक्षित रखने से पहले अपने आप को सुरक्षित करे। राजनीति में दिया है कि राजा सुरक्षित है, जितनी राजा की सिक्योरिटी मजबूत होगी, सेना मजबूत होगी, उतना राजा मजबूत माना जाएगा। और यहाँ पर दूसरी बात ये है कि गृहस्थ जो है, उस गृहस्थ की शोभा क्या है? तो दान दया धर्म के बिना गृहस्थ की कोई शोभा नहीं होगी। जितना तुम दान दोगे उतना तुम्हारा नाम होगा। कोई व्यक्ति मान लो पैसे वाला है, कोई धनाढ्य व्यक्ति है, सेठ लोग हुआ करते थे, उससे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, दान दे रहे हैं तो ठीक है, उसकी शोभा है, और अगर दान नहीं दे रहे तो लोग कहते कंजूस है भैया, मक्खी चूस है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गृहस्थ के जीवन में सबसे पहली चीज़ ये है, दान के माध्यम से उसका गृहस्थ जो जीवन शोभनीय बनता है। उसके साथ साथ दया कितनी है, दया के माध्यम से व्यक्ति शोभनीय बनता है, उसका सम्मान होता है, लोग उसको उपकारी परोपकारी कहा करते हैं। इसके साथ साथ गृहस्थ जीवन की शोभा तब है जब वो धर्मात्मा हो। धर्म पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो धर्म आपने किया है वो स्वयं के लिए है, जीव दया का कार्य पर के लिए है। आपने अगर जीव दान दिया है तो दान दे करके पर का कल्याण होगा, हमारा भी होगा, स्व और पर का दोनों का होता है। जीव दया के माध्यम से आपने किसी को अगर बचाया है तो उसको तो बचा ही लिया, आपने अपने पुण्य कर्मों की वृद्धि कर ली। इसलिए दान और जीव दया को पहले रखा, धर्म को बाद में क्यों रखा? भगवान की पूजा करने से तो मात्र आपको लाभ मिलेगा, मुझे क्या लाभ मिला? अगर आपने विधान किया 1 घंटा 2 घंटे का, उसमें आपने नारियल अखरोट बादाम मुनक्का जो भी चढ़ाने थे चढ़ा दिए, उसमें या तो आपका लाभ हुआ, थोड़ा बहुत माली का लाभ हो गया, मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं। लेकिन व्यक्ति का क्या लाभ हुआ? जीव का क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। धर्म करने से आपको लाभ होगा, भगवान की पूजा अभिषेक करने से स्वयं का लाभ होगा, लेकिन दान देने से पर का भी लाभ होगा, उपकार भी होगा, जीव दया भी होगी। और जीव दया तो सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए जैन धर्म में पहले जीव दया, अहिंसा परमो धर्म।
गृहस्थ जीवन में अगर दया धर्म नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं, दुर्ग के बिना राजा की, दान दया धर्म के बिना गृहस्थ की शोभा नहीं होती। ज्ञान से रहित तप नाण मीण तवो विया, ज्ञान से रहित तप की और जीव के बिना देह की शोभा नहीं है। ज्ञान अगर आपके पास है, क्या ज्ञान, कौन सा ज्ञान? सम्यक दर्शन के बाद जितना भी ज्ञान है सम्यक ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ज्ञान है भी या नहीं है। सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन ये मत सोचो कि सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ज्ञान होगा तभी तो सम्यक ज्ञान होगा। कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं है, सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान क्या होगा? ठीक है, आपका जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। आप जो भी जानोगे सही तरीके से विवेक वगैरह ध्यान रख लोगे, लेकिन विवेक किस पे रखना है? उसका तो ज्ञान हो। जब ज्ञान होगा तभी तो सम्यक ज्ञान होगा। दूध की चाय बनेगी, नींबू से शिकंजी बनेगी, लेकिन नींबू से शिकंजी बनती है ठीक है, लेकिन बिना नींबू की शिकंजी कैसे बन जाएगी? नींबू तो लाओ। सम्यक ज्ञान तो तभी होगा जब सम्यक ज्ञान आपका ज्ञान है। सम्यक ज्ञान होने के बाद ही तो सम्यक ज्ञान होगा। अगर ज्ञान है ही नहीं है और सम्यक दर्शन हो गए तो ज्ञान क्या सम्यक होगा? इसीलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, ज्ञान के बिना तप की भी शोभा नहीं है। हम अगर तप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं अनेकों हैं, लाखों तादाद में है, करोड़ों की तादाद में है, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, हम तप तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान भी है या नहीं है? माने जैसे पहले तो ये समझें कि तप है क्या। तप उपवास करना नहीं है। उपवास को अलग कैटेगरी में डाल दिया है, 12 प्रकार का तप दिया है। अंतरंग और बहिरंग जो तप दिए हैं वो तप 12 भेद कर दिए हैं। लेकिन तप की परिभाषा क्या है? तप की परिभाषा है इच्छा निरोधो तपः। अपनी इच्छाओं पे निरोध करना वो तप है। हमने सोच लिया उपवास करना, पुनोदर करना, हमें हरी नहीं खानी। एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी घी तेल दूध दही मीठा नमक 6 दिन का ये त्याग करता हूँ, रसी करता हूँ, और 7वें दिन हरी की रसी करता हूँ। हमने कहा हरी की रसी कहाँ से आ गई? रसी का माने मतलब क्या होता है? उसने कहा रस का त्याग करना। हमने कहा हरी कौन सी रसी है? हमने खामा में धर्म को कठिन बना दिया। हमने धर्म को खामा में व्यर्थ में कठिन बनाए जा रहे हैं, जबकि हरि को रसी में माना ही नहीं है। लेकिन सोमवार को हमें हरि भी करनी है। क्यों? उनसे पूछा हमने, क्यों करते भैया? रसी तो है नहीं, रस तो है ही नहीं हरि। महाराज जी एक दिन खाली जाएगा, उसमें हमने हरि डाल दी। ये कह सकते हो कि हम एक दिन हरि नहीं खाते, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हरि रस में आती है। 7 दिन में 7 त्याग करने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप त्याग करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्याग करना चाहिए ऐसा लिखा है, ये गलत है। हरि सोमवार को हरि का त्याग है ऐसा कुछ नहीं है। एक महिला आई, एक मुनि महाराज के पास जाकर के कहने लगी, महाराज जी हमारा तो मंगलवार को मीठे का त्याग रहता है, बुधवार को घी का, गुरुवार को दूध का, शुक्रवार को दही का, शनिवार को तेल का, और रविवार को महाराज जी हम मीठा नहीं खाते अगर कहीं भी जाना पड़े तो। और हरी भी त्याग है हमारी सोमवार की। ठीक है, मुनि महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। जाते जाते कहने लगी, महाराज जी आज तो अष्टमी है, आप हरी खा रहे हो? वाह रे वाह, मूर्खानंद चौधरी दिगंबर साधु के लिए तो दिया है। एक भुक्तिहारी सदा उपवासी जो एक बार भोजन करते हैं, एक बार हार करते हैं, उनका तो जीवन भर उपवास है, उनका क्या उपवास मानोगे? दूसरी बात, साधु अगर उपवास करता है तो उपवास उसकी विशेष क्रिया है, विशेष चर्या है। उन्होंने भूख से कम खाना, जो एक बार भोजन कर रहे हैं उसमें भी भूख से कम खा लें, उसमें भी अगर त्याग कर रहे हैं तो उनकी विशेष साधना है। आज उपवास कर लिया तो कल जो कल खाया था उसके बाद आज का उपवास हो गया, फिर कल जो मिलेगा उसमें भी गारंटी नहीं है। अगर बाल या बाल चंजी आ गए तो दिक्कत, चींटी आ गई तो दिक्कत, और पता नहीं कितने दोषों को टालकर 46 दोष 32 संतरायों को टाल करके मुनि महाराज हार करते हैं। हमें
ये भी ज्ञान रखना चाहिए कि हम त्याग क्या कर रहे हैं, तप क्या कर रहे हैं, क्या त्याग करना है, क्या तप करना है, हमें ज्ञान नहीं है, बस भेड़ चाल हम जी रहे हैं। इसीलिए आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, ज्ञान के बिना तप की भी शोभा नहीं है। आप कितने भी व्रत कर लो, कितने भी उपवास कर लो, ज्ञान तो हो। मान लो एक छोटे से बच्चे, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, 12-13 साल का बच्चा है, उससे बात हुई तो उसकी माँ कहने लगी महाराज जी बाजार का बहुत खाता है। हमने कहा त्याग कर दो, समझाया, उसने कहा आपके कहने से समझ जाएगा, बीमारी लग जाएगी, वजन बढ़ गया है, आप कह दोगे तो त्याग कर लेगा। हमने कहा ठीक है, लेके आए, हमने समझाया बाजार का नहीं खाना चाहिए, गलत बात है, ठीक है क्या करूं। हमने कहा तो छोड़ दो, देखो सब बच्चों ने छोड़ा है, उसका छुड़वा दिया, 1 महीने का त्याग करवा दिया, जिससे कि क्या पता प्रयास करने से दोबारा ना खाए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, उसकी माँ आई, हमने पूछा क्या हुआ आज, कहने लगे महाराज जी मेरे बेटे ने गलती से बाहर का खा लिया, प्रायश्चित दे दो। उस बच्चे ने भी क्षमा मांग ली, प्रायश्चित ले लिया, उसे दे दिया, नमोकार की माला कर लेना, जाओ अब मत खाना। 15 दिन बाद फिर आई, महीना पूरे होने को आया, हमने कहा अब तो ठीक चल रहा है सब, कहने लगे महाराज जी ठीक क्या है, छोले भटूरे खाए, नमोकार की माला कर ली, भटूरा खाया, कचौड़ी खाई, नमोकार की माला कर ली। बच्चा है तो हंसी आ रही है, बड़ा हो तो कहीं ऐसा तो नहीं यही हम कर रहे हूँ। 1 महीने का त्याग, उसके बाद चलो फिर शादी में। एक व्यक्ति महाराज जी बाहर की छूट दे दो, मुनि महाराज ने बाहर की छूट दे दी। अब तो क्या है, पत्नी से कहा बनाओ बढ़िया, ने कहा मुनि महाराज को आहार दिया है, त्याग किया है, हाँ हाँ त्याग है, बाहर की छूट है, बढ़िया से भोजन बनाओ और थाली में परोसे, घर से बाहर जाके चबूतरे पे बैठ के खा ले। क्या है, बाहर का त्याग है, घर की छूट, घर का त्याग है, बाहर की छूट। इन चीज़ों से ये ज्ञात हो गया है कि कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है। पहले तप को जानो, इच्छाओं का निरोध करना तप है कि आपकी इच्छाएं अपने बस में करी आपने या नहीं करी। अगर इच्छाओं को बस में कर रहे हो तो आपका तप है। मंदिर में बैठ के दर्शन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, बड़े बड़े विधान में बैठे हो, अपने हृदय पे हाथ रख के अपनी आत्मा से पूछो क्या सही मायने में मंदिर में बैठे हो या नहीं बैठे, विधान में बैठे हो या नहीं बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं शरीर मंदिर में रखा है, मन दुकान पे हो, 9 बजे और बस हे भगवान जल्दी से ख़त्म हो, चाहे वो पूजा हो चाहे वो प्रवचन हो, बस जल्दी से घर जाएं। कहाँ है इच्छाओं का निरोध, हुआ कहाँ। हम तब समझ रहे हैं उपवास कर लिया, हम तो बन गए बड़े बड़े फन्ने का धर्मात्मा, लेकिन अंतरंग की भावनाएं जो हैं वो तो लगी नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस त्याग और तप में हमारी भावना भी नहीं जुड़ पाएगी। इसलिए आचार्य भगवान अंतिम में लिख रहे हैं कि जीव के बिना देह शोभनीय नहीं है, ऐसे ही ज्ञान के बिना भी तप शोभनीय नहीं है। कितना भी ज्ञान अध्ययन कर लो, बड़े बड़े मोटे मोटे शास्त्र पढ़ लो, सब व्यर्थ है, सब धरे रह जाने। महानुभाव आचार्य कुनकुन स्वामी जी यही लिख रहे हैं कि हम कितना भी तप कर लें, बिना ज्ञान के हमारा तप सब व्यर्थ है। साधु, अगर हम अपने जीवन में साधु बनना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं, तो तप के लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा। पहले ज्ञान प्राप्त करो, शास्त्रों के माध्यम से अपने जीवन में इतना तो समझ लो, आज तुम्हें कोई भी व्यक्ति मूर्ख बना सकता है। सुहाग दशमी पे सुहाग का व्रत करना चाहिए, करवा चौथ पे करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, होली पे कैलेंडर टांग दो, ऐसे 4 हाथ फैला करके महिला छाप दो और उसका उपवास करो। भैया क्यों भैया, हम नहीं करें तो वो रुष्ट हो जाएगी, घर में आ जाएगी, मार देगी। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा भैया। अगर ऐसी होने लग गया तो फिर सबके सब कैलेंडर टांग करके 4 हाथ वाली को छाप दो और हो गया काम अपना। लेकिन ये सब चीज़ें सही है गलत है, हमें सही गाइडेशन मिल रही है या नहीं मिल रही,
हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हम नहीं जानते। क्यों? ज्ञान तो है ही नहीं, जिसने जैसा कह दिया वैसा करना है। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान भी होना जरूरी है। उसके बिना आप सही दिशा में तप नहीं कर सकते, सही क्रिया नहीं कर सकते। चलो ऐसे कर लें, हाँ ठीक है कर लो, ठीक है कैसे कह देंगे हम? दिन छिपने के बाद 8 बजे तक हम भोजन कर रहे हैं, उससे पूछा है ये क्या है? आपको तो नियम है 8 दिन छिपने के बाद भोजन नहीं करना, रात्रि भोजन का त्याग है। हाँ 8 बजे तक की छूट रखी है। क्यों भैया, ये कहाँ लिखा है? ये कौन सा नियम है? रात 8 बजे तक कौन सा दिन रहता है भारत में? लेकिन हम अपने हिसाब से कैसे तप को घुमा रहे हैं, कैसे आगम की परंपराओं को मरोड़ रहे हैं, कैसे हम उनको तोड़ रहे हैं, कैसे हम अधर्म को धर्म मान रहे हैं, ये हमें शास्त्रों के माध्यम से पता लगेगा। इसलिए ज्ञान के बिना तप भी व्यर्थ है। जैसे देह में अगर आत्मा निकल जाए, जीव के बिना वो देह, घर में बेटा कितना भी लाडला हो और वो अगर बेटा मर जाए तो वही माँ कहती है जल्दी ले जाओ, वो बदबू आ रही है। 1-2 घंटे रखा, रोलिए धोलिए जो होता है, वो जो औपचारिकता करनी पड़ती है मरने के बाद, वो तो होनी है। लेकिन जैसे ही वो सड़ गया है, 2 घंटे 4 घंटे हो गए तो कह रहे कब कितनी देर में ले जा रहे हो? जैसे उस शरीर में से आत्मा निकल गई, उस शरीर का कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही हमारा ज्ञान के बिना तप कोई महत्व नहीं रखता। महानुभाव, द्वितीय गाथा में आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, मक्खी सिलिम्मी पड़ियो मोदी जहाँ तय परी गई बड़ी दो। जैसे श्लेष्मा में गिरी हुई मक्खी दुख भोगती हुई मर जाती है, उसी प्रकार लोही मूड़ो खवड़ों काय क्लिस्टेसु नाणी, उसी प्रकार परिग्रह में पड़ा हुआ आसक्त लोभी मूढ़ अज्ञानी साधु काय क्लेश में मर जाता है। महानुभाव, साधु के लिए दिया है, साधु जैसे श्लेष्मा जो मुंह में से कफ निकलता है, जिसको बलगम भी कहते हैं, कफ कहते हैं, उसको श्लेष्मा भी कहते हैं। उसी बलगम को या कफ को श्लेष्मा कहते हैं। उस श्लेष्मा के लिए भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है, अगर मुंह में साधु के श्लेष्मा आ गया है तो उसको थूकते समय पहले मार्जन करके थूकें। क्यों? अगर उस श्लेष्मा में कोई चींटी या मक्खी फंस गई या चिपक गई तो उसमें मर जाएगी। ऐसे ही साधु के लिए दिया है, साधु अपने जीवन में परिग्रह से बच के रहें। अगर परिग्रह में फंस गए तो वह लोभ कषाय जागृत हो जाएगी, और वह लोभ के कारण, परिग्रह एक ऐसी चीज है लोभ पैदा करता है। लाहा लोहो बड्डही, जहाँ लाहा तहाँ लाहा लोहो बड्डही, यह आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने दिया है। लोभ लाभ को बढ़ाने वाला है, और जैसे लाभ 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 होता रहेगा, लोभ भी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए लोभ परिग्रह से सही साधु जो हैं, उनके पास अगर परिग्रह, आज थोड़ा सा परिग्रह रखा, 1 माला 2 माला 10 माला, माला की पेटी के लिए गाड़ी, लड़का रखा संभालने के लिए, उस लड़के के लिए चंदा मांगा, चंदे वालों के लिए भक्त बनाए, भक्तों को फिर फ़ोन करो, संदेश भेजो जिससे कि वो आए, उनका मान सम्मान करो, उनके लिए मोमेंटो छपवाओ, तिलक लगाओ, माला पहनाओ, साफा पहनाओ, शॉल पहनाओ, फिर चद्दर पहनाओ, उनके रहने की, खाने की, आने की, जाने की पूरी व्यवस्था बनाओ। हम इन सब चीज़ों में ही पड़ के रह गए, धर्म छूट गया। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे वो मक्खी श्लेष्मा में मर जाती है, ऐसे ही उसी प्रकार परिग्रह में पड़ा हुआ आसक्त साधु, लोभी मूढ़ अज्ञानी साधु काय क्लेश करता हुआ मर जाता है। काय से परिचय तो पूरा कर रहा है, संघर्ष तो पूरा कर रहा है, लेकिन परिग्रह के कारण ज्ञान भी गया, मूढ़ता आ गई, अज्ञानता आ गई, उसके साथ साथ उसका लोभ बढ़ गया, साधुपना खत्म हो गया, धर्म छूट गया, कर्म से बंध गया। महानुभाव, साधु के पास परिग्रह ना हो, अगर हो तो वह परिग्रह साधु की शांति, ज्ञान, धर्म सब खत्म कर देता है। इसलिए कम से कम परिग्रह हो। परिग्रह साधु जितना रखेगा उतना उसकी शांति भंग होगी। एक पीछी कमंडल, ज़्यादा हो तो 1 माला, और पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए शास्त्र। पूज्य गुरुदेव शास्त्र पढ़ा रहे थे,
वासना पूरी हो गई, बिहार होना था, किसी ने पूछ लिया आचार्य श्री 15-16 किताबें हैं, कहाँ रखें, कहाँ कैसे रखें, तो कहने लगे पढ़ लिए, मतलब अब कहाँ लेके जाए, मतलब संग में कैसे गाड़ी में रखे, कहाँ रखे, कहने कहाँ से लाएं गाड़ी, हो गया अध्ययन करना था, 4 महीने अध्ययन किया है, बिहार का समय हो गया, आपने ला के दी थी, आप ही जानो, आपकी किताब आपको दे दी, हो गया काम हमारा। ये चीज़ है, अंतरंग से विरक्ति हो, साधु के अंदर परिग्रह रखने की चाह ना हो। महानुभाव, धर्मात्मा जीवों को ज्ञान के क्षेत्र में ध्यान देना जरूरी है। कुछ विशेष बातें हैं, उस पर आप जरूर ध्यान दें। आज के समय में लोग शास्त्रों से पीछे हटते जा रहे हैं। भगवान के मंदिरों में बड़े बड़े विधान तो हो रहे हैं, साधु देख रहे हैं कि मंदिरों के अंदर अनुष्ठान बहुत हो रहे हैं। जो अनुष्ठान पहले साल 10 साल 50 साल में हुआ करते थे, आज महीने 2 महीने 4 महीने में एक अनुष्ठान हो जाता है। बड़े बड़े विधान, शिव चक्र के विधान, 5 दिन के, 10 दिन की, 10 लक्षण इत्यादि विधान बड़े बड़े जोर शोर से होते हैं। लेकिन पहले एक परंपरा थी, परपाटी थी, वो शिविर लगाने की जो परंपरा थी, ज्ञान के क्षेत्र की जो परंपराएं थी, गोष्ठियाँ हुआ करती थी। नगर के अंदर विद्वानों को बुला करके, नगर के महानगरों के आसपास के 100, 200, 500 किलोमीटर के दायरे में जितने विद्वान हैं उनको बुलाना, उनको बुला करके गोष्ठियाँ करना, उनके साथ साथ महिला, पुरुष और बच्चे, युवक, युवतियाँ, इन सबको सुशिक्षित करना, ये परंपराएं थी। अब वो परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो गई, गोष्ठियाँ खत्म हो गई, संस्कार के शिविर खत्म हो गए, आज मात्र विधान रह गए, अनुष्ठान रह गए। हम भगवान से तो जुड़ गए लेकिन शास्त्रों को छोड़ दिया। इसलिए धर्मात्मा जीवों को ज्ञान के क्षेत्र में भी ध्यान देना होगा। प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरना नियोग, द्रव्य नियोग, 4 नियोगों का अध्ययन करना जरूरी है। गुरुओं के पास रह करके, गुरुओं के दर्शन जो करने जाते हो, उनके पास जो रहते हो, मौज मस्ती के लिए मत रहो, वहाँ पर जाकर के अध्ययन करो, पाठन पठन करो। परंपरा यही थी, जब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाया करती थी तो गुरु के पास छोड़ दिया करते थे, उनके पास रहेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, धर्म को जानेंगे, व्यवहारिकता जानेंगे, अपने लक्ष्य को बनाएंगे और उसके साथ साथ सम्यक ज्ञान को जानेंगे। महानुभाव, समाजों में आज ज्ञान के क्षेत्र में भी ध्यान देना जरूरी है। मन में जिज्ञासा आई, पूछ ली, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, पहले सवाल खड़ा होता था, पूरा ग्रंथ पढ़ा करते थे, जब जिज्ञासा समाधान होती थी। आज जिज्ञासा समाधान होने तो लग गई है, लेकिन उस जिज्ञासा समाधान के कारण हमने शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया। शास्त्र छूट गए हैं, मंदिरों में शास्त्र दीमक खाने लग गई है, घरों के अंदर अब शास्त्र बोझ लगने लग गए हैं। दिवाली के समय या त्योहारों के समय में सफाई होती है तो पहले शास्त्र निकाल करके मंदिर में पहुंचा दिए जाते हैं। शास्त्र कचड़े की चीज़ नहीं है, शास्त्र तो हमारे अंतरंग की गंदगी को दूर करने वाली चीज़ है। शास्त्रों के माध्यम से हमारी आत्मा का मंजन होता है, मन का रंजन होता है। इसलिए अपने जीवन में ज्ञानी धर्मात्मा लोग शास्त्रों पे ध्यान जरूर दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।